नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। ये रितेश पांडे जी का एक छोटा सा इंटरव्यू का मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, जो उनके जनसुराज पार्टी से इस्तीफा देने के बाद में, प्रशांत किशोर से अलग होने के बाद में, आई थिंक पहला उनका बाइट है, पहला इंटरव्यू है। आप लोग पहले वीडियो देखिए, छोटा सा बाइट है, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। आज 14 जनवरी है। नारायणी महोत्सव सब मकर संक्रांति के महोत्सव होने वाला है। उसी क्रम में भोजपुरी के रॉक स्टार, सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार आदरणीय रितेश पांडे जी हैं। तो सर, स्वागत है भारत की पुकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है ये डुमरिया की धरती पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, बहुत बार आ चुके हैं। होली मिलन समारोह था, भैया ने कराया था, आदरणीय माननीय विधायक जी मिथिलेश तिवारी जी ने, तो वहाँ भी आए थे। और गोपालगंज में तो बहुत बार आए। गोपालगंज में अक्सर आप आते रहते हैं, और गोपालगंज आते हैं तो बड़ा गोपालगंज वाले लोग को खुशी होती है कि एक भोजपुरी का कलाकार यहाँ तक आ रहे हैं, तो थोड़ा लगता है। बहरहाल थोड़ा सा आएंगे मुद्दे पे, थोड़ा सा उस पे बात करेंगे कि आपने अभी रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उसके बारे में कैसे क्या हुआ, थोड़ा कुछ। क्या है कि देखिए, हम लोग कलाकार हैं और कलाकार सबका होता है। तो मुझे इस बार ऐसा लगा कि भाई हम तो सबके हैं, और कहीं एक जगह से बंध के रहना कलाकार के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कलाकार को सब लोग जैसे हम हैं तो एक गरीब किसान परिवार के ही, वहां से हमको निकाल के लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, तो सबने पहुंचाया ना, सबका प्यार मिला है। तो देख लिया दोस्तों आपने, क्या बोले। कभी ऐसा सोचा नहीं था हमने कि अपने रितेश पांडे के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं कुछ गलत नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन इंसान जिससे उम्मीद होती है इंसान को ना, इंसान उसी पे गुस्सा भी करता है, उसी से झगड़ा भी करता है। पांडे जी बोले हैं कि हम लोग एक कलाकार हैं और कलाकार सबका होता है। कलाकार किसी एक पार्टी, किसी एक विचार, किसी एक उद्देश्य से जुड़ के नहीं रह सकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे गीत से, संगीत से, गायकी से, एक्टिंग से सारे लोगों ने प्यार दिया और इस मुकाम तक पहुँचाया, तो मैं सारे लोगों का होके रहना चाहता हूँ। मैं किसी एक जगह से बंध के नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा सवाल है रितेश जी, आप जिस लाइन की बात कर रहे हैं उस लाइन में पहले से थे, तो क्या ये चीज़ आपको जनसुराज या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ने से पहले ये चीज़ दिमाग में नहीं आया कि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार सबका होता है, तो मैं किसी एक पार्टी का होके कैसे रह पाऊँगा? यही बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं कि कलाकार सबका होता है, तो उस केस में जब एक पार्टी से मैं जुड़ के रहूँगा, तो मैं कहीं ना कहीं उस दूसरे वर्ग से, जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे पार्टी को फॉलो करते हैं, जो दूसरे विचारधारा को फॉलो करते हैं, शायद उनका ना हो पाऊँगा। आपका यही कहना है ना? तो ये चीज़ तो पहले सोचना चाहिए था, जब राजनीति में आए, जब जनसुराज से जुड़े, जब आप प्रशांत किशोर से जुड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ये बताइए सर, पवन सिंह पार्टी से जुड़े हैं ना, और आई थिंक ये 2014 से ही जुड़े हुए हैं पवन सिंह जी, बीजेपी से जुड़े हैं। निरहुआ भी जुड़े हुए हैं, रवि किशन जुड़े हुए हैं। आई थिंक उससे बड़ा कलाकार तो नहीं होंगे ना आप। पवन सिंह से बड़ा तो मतलब एक्टिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, गायकी में वो आपसे अच्छा है? मतलब एक ओवरऑल ओहदा की बात करें तो पवन सिंह से बड़े नहीं होंगे आप। तो जब पवन सिंह एक पार्टी, एक विचारधारा से जुड़ के अपने चीज़ों को, अपने गायकी को ट्रेंड करा सकते हैं, वो कलाकारी भी कर सकते हैं, वो पॉलिटिक्स भी करते हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाते हैं, वो फायर ब्रिगेड नेता भी बन जाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते थे? जो काम पवन सिंह बीजेपी के लिए कर रहे हैं, क्या वो काम रितेश पांडे जनसुराज के लिए नहीं करते हैं? नहीं कर सकते थे? रवि किशन भी तो हैं, निरहुआ भी तो कर रहे हैं, तो वेब सीरीज में काम कर रहे हैं निरहुआ।
मैं खेसारी जी की बात नहीं करूंगा कि चूंकि खेसारी जी पार्टी से आई थिंक जुड़े थे नहीं जुड़े थे, आई डोंट नो। वो डायरेक्ट पैराशूट से आए थे और यहाँ पे 2 दिन पहले टिकट मिला राजद का और उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं मैं उनकी बात एग्जाम्पल दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होके भी अपने एक्टिंग, अपने गायकी, अपने डांसिंग, जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस विधा में महारत हासिल है, उस विधा में भी काम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक्सक्यूज प्लीज मत दीजिए सर। आप बहुत ही मतलब चालाकी से कहें या बहुत मतलब लेम एक्सक्यूज बोलते हैं उसको, चालाकी नहीं बोलेंगे इसको, लेम एक्सक्यूज बोलेंगे। ऐसा कोरा बहाना आपने दिया कि हम कलाकार हैं, कलाकार सबका होता है, तो हम एक पार्टी से। प्रशांत किशोर किसका बात कर रहे थे? प्रशांत किशोर किसी एक वर्ग का तो बात नहीं कर रहे थे ना। आप बोल रहे हो कि ये भोजपुरी समाज, ये बिहार यूपी के लोग मुझे एक किसान गरीब के बेटा को इतना बड़ा बनाए हैं। तो प्रशांत किशोर तो उसी बिहार के लोगों की बात करते थे। प्रशांत किशोर उन गरीबों की ही तो बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर किसी बंगाल या किसी और लोगों की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, कि आपको बोला जा रहा है कि आप तमिलनाडु में जाके पॉलिटिक्स करिए और आप कलाकार हैं बिहार के, तो आपको सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो रही थी। अब जिस लोगों का प्यार पाके इतना बड़े बने हैं, प्रशांत किशोर उनकी भलाई की मुद्दा उठाए थे ना। और ये बात तो आप भी सब मतलब एक्सेप्ट करते हैं ना। चुनाव हारना चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन ये तो उनके विरोधी भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे बिहार के थे। जो उन्हें पसंद नहीं भी करते हैं वो भी बोलते हैं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो बातें की, वो बातें अच्छी की उन्होंने। तो जब अच्छी बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लोग जो आपको प्यार करते हैं वो अलग कैसे हो गए प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोगों से? ये भी तो हो सकता था कि आप प्रशांत किशोर से जुड़े हैं इसलिए आपको और ज्यादा प्यार मिलता, लेकिन आपने उस प्यार को तौल लिया इलेक्शन के रिजल्ट से कि चूंकि मैं प्रशांत किशोर से जुड़ गया इसलिए मैं चुनाव हार गया, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरी एक्टिंग, मेरी गायकी कैरियर भी ढलान पे चली जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। चुनाव, अब आप ही तो बोलते हैं कि चुनाव में मशीनरी जीत गया है। कैसे बीजेपी या कैसे जो भी लोग जीते हैं, सत्ता में आए हैं, कैसे आए हैं सबको पता है। आपको भी पता था। आपने रात भर जग के पहरेदारी की थी ईवीएम मशीन की, पूरा हंगामा हुआ था, ये तो सबने देखा है। तो फिर आपके मन में विश्वास क्यों नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं और सही के साथ हूं? तो जनता मुझे इस दुलार, इस प्यार दे के इतना बड़ा बनाया है, वो जनता ये भी तो समझ रही होगी ना कि मेरा ये कलाकार रितेश भाई जो है ये सही का साथ दे रहा है, इसको और दुलार दो, इसको और प्यार दो। क्या वो जनता अपने हितों की बात नहीं समझ रही है जो आपको इतना बड़ा बना दे? तो ये दिल को बहुत दुख हुआ ये चीज आपने बोला। आपने तो बिल्कुल बिहार के उन तमाम जनता को अलग बना दिया कि ये मेरे प्यार करने वाले हैं और ये प्रशांत किशोर के सपोर्टर है। ऐसा नहीं होता। जो लोग आपको प्यार किए हैं वो प्रशांत किशोर को भी प्यार करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर उन्हें प्यार करते हैं, प्रशांत किशोर उनकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज मत दीजिए। और पार्टी से जुड़ के भी काम हो सकता है, पार्टी से जुड़ के भी आप कैरियर बना सकते हैं, कैरियर में ग्रो कर सकते थे जैसे और लोग कर रहे हैं। आप कुछ अलग नहीं करते हैं। और मैं दोस्तों बताऊं, ये तो इसमें कट गया है इंटरव्यू जो लंबा था इनका, उसमें पत्रकार महोदय ने पूछा इनसे कि गोरखपुर महोत्सव में आपके जो बड़े भाई कलाकारी, इस बड़े भाई, अब देखिए यहाँ भी 2 चीज़ें हो गई। फिर वहीं यार बातें चलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगे दोस्त। हमें याद है कि इलेक्शन के दिनों में रील चला करती थी जिसमें रितेश पांडे, प्रशांत जी दोनों साथ रहते थे और उसमें रील मतलब बनाया गया था इनका कि भैया हवे राम जैसन करके, ऐसा कुछ रील था, लगा था कि आप लक्ष्मण का रोल निभाइएगा।
वो राम के रूप में दिखते थे, आप लक्ष्मण के रूप में दिखते थे। अब तो भैया भी समझ में नहीं आता है कि हम समझते थे कि आप प्रशांत जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, राम के रूप में मानते हैं, लेकिन अब तो भैया आपके साथ माइट भी पवन भैया, रवि भैया, मनोज भैया हो गए हैं। खैर, मैं आता हूँ मुद्दा पे। जब पत्रकार ने पूछा इनसे कि गोरखपुर महोत्सव में आपके तीनों जो बड़े भैया जो थे वो पहुंचे हुए थे, लाइक रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, तो वो बोल रहे थे कि छोटा भाई है, वो भी आता, अच्छा लगता भी, न्यूट्रल है। तो आपने क्या बोला? तो पूछा पत्रकार ने कि तो आप बीजेपी ज्वाइन करिएगा, उन भैया लोग को ज्वाइन करिएगा क्या? तो रितेश जी ने बड़ा चालाकी से बोला कि होइए वहीं जो राम रची राखा। होइए वहीं जो राम रची राखा कहने से नहीं बचिएगा सर। राम आपके हैं तो राम हमारे भी तो हैं। राम प्रशांत किशोर जी के लिए भी थे, सबके लिए हैं। तो राम अब सनातन में जाएंगे, मतलब थोड़ा बात करेंगे तो बहुत आप लोग को भी लगेगा, लेकिन इतना बता देते हैं, इतना धर्म हम भी जानते हैं, भगवान जो है ना, कर्म करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़े हुए हैं। हमारे लाभ, हानि, यश, अपयश, जन्म, मृत्यु, ये 6 चीज़ें पहले से निर्धारित हो गई है। जिस दिन इस शरीर की रचना हुई थी, सिर्फ एक चीज़ स्वतंत्र है, वो कर्म। भगवान ने कर्म करने के लिए हमें इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। हम अच्छे कर्म करके अपने पुराने प्रारब्ध को काट सकते हैं और अच्छे प्रारब्ध बना सकते हैं। कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और आप भी स्वतंत्र थे रितेश भाई। तो ऐसा मत कहिए कि होइए वही जो राम रची राखा। घटनाएं लिखित हैं, कर्म लिखित नहीं है। आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। खैर, ये तो अलग चीज चला जाएगा। तो बुरा लगा यार, मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि रितेश पांडे के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। दुख है, दर्द है। अरे अब क्या बोले हम, भैया हमर हउए राम जैसन टाइप से गाना में हम आपको लक्ष्मण रूप में देखते थे, प्रशांत जी को राम के रूप में देखते थे, और आज वो लक्ष्मण जो है दूसरे पारी में जाने का इंडिकेशन दे रहा है। जब आपसे पूछता है कि आप बीजेपी में जाइएगा तो आप ना नहीं बोलते हैं, कि सवाल ही नहीं होता है। हाँ, आप बोल सकते थे ना, यहां भी मैं आपको काटूंगा सर, मैं बोल सकता हूं ना कि भाई जब आपने बोला 1 मिनट पहले आप बाइट दे रहे हैं कि मैं एक कलाकार हूं, और एक कलाकार एक पार्टी से, एक मुद्दे से, एक राजनीतिक संगठन से जुड़ के कलाकारी नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है अगले क्षण कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो फिर राम कैसे डिसाइड करेंगे? जब आप यहां डिसाइड कर लिए कि मैं रिजाइन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कलाकार पार्टी से नहीं जुड़ सकता है, पार्टी से जुड़ के कलाकारी नहीं कर सकता है, तो फिर बीजेपी में तो बोल सकते थे कि ना भाई, हम तो अभी यही कारण से रिजाइन दिए हैं जन सुराज से कि हम स्वतंत्र होकर कलाकारी करना चाह रहे हैं। तो फिर बीजेपी से कैसे जुड़ सकेंगे? वैचारिक मतभेद साइड कर दीजिए, आपने जो लॉजिक दिया अभी, उस लॉजिक के हिसाब से अब वहां कलाकार काम कर लेगा। अब रितेश पांडे बीजेपी से ज्वाइन कर लेंगे फ्यूचर में कहीं, राम रची राखा वाली, मतलब उस स्ट्रेटजी के हिसाब से बीजेपी से ज्वाइन कर लेते हैं रितेश पांडे, तो क्या वो कलाकार तब एक पार्टी से नहीं जुड़ेगा? सिंपल सा सवाल है रितेश जी। वंस अगेन, कि यदि रितेश पांडे राम रची राखा के हिसाब से अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तब वो जो गरीब गुरबा वाला कलाकार जो है, क्या एक पार्टी, एक विचार, एक संगठन से जुड़ के नहीं रह जाएगा? तब क्या उसे कलाकारी करने में दिक्कत नहीं होगी? फंस जाइएगा रितेश जी, फंस जाइएगा। ऐसे आप गड़बड़ा नहीं सकते हैं सर। दुख है इसलिए बोल रहे हैं, अपना मानते थे इसलिए बोल रहे हैं। आप गैर रहते ना तो इतना बोलते भी नहीं सर, इतना नहीं बोलते आपसे। आप देखिए मेरा वीडियो, जो भाई लोग देख रहे हैं वो वीडियो देखिए। कल मैंने कितना अच्छा वीडियो बनाया है रितेश जी के लिए, क्योंकि मैं गलतफहमी में था। मुझे लगा था कि रितेश भाई को हो सकता है कि फंडिंग की दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है प्रशांत जी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि आप तब तक 3-4 साल हैं, आप अपने फील्ड में काम करिए। क्योंकि मेरा टैग, मेरे पार्टी का टैग लगने से माइट भी आप उतने इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाएंगे।
और मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में आपको समय देना पड़ेगा, इसलिए कुछ समय के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात। लेकिन आज आपकी जो इंटरव्यू आ रही है इसमें तो लग ही नहीं रहा है कि आप कोई प्रशांत किशोर से बात भी किए थे। रितेश जी, आप वही रितेश जी है ना जब प्रशांत किशोर मौन उपवास के बाद गांधी जी के आश्रम से सुबह निकले थे तो आप और मनीष कश्यप बाहर बैठे हुए थे बेंच पे, और आपने बोला था कि जब प्रशांत भैया ने ना अपने पूरे संपत्ति का दान करने का घोषणा किया ना तो आंसू आ गए थे मेरे, रोना आ गया था मुझे। रितेश जी, आप ही का वर्ड है ये। तो अब आपने एक बार भी प्रशांत किशोर के लिए नहीं सोचा कि मेरे इस डिसीजन से प्रशांत किशोर पे क्या गुजरेगा, मेरे इस फैसले से जब उन्होंने बोला हुआ है कि 15 तारीख से हम आगाज करेंगे अपने दूसरे पारी का और हम 13 तारीख को इस्तीफा देते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? क्या गैर कम थे उन्हें गिराने के लिए जो अपने भी पैर खींचने लगे? रितेश जी, आपसे सवाल है, बच नहीं सकते हैं सर। तब आपका इमोशन जग गया था कि सारा चीज कुर्बान है भैया के लिए, जब भैया ऐसा बोल सकते हैं तो हमारा भी कुर्बान है। आज एक बार भी नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी उन पे, किसको किसको जवाब देंगे? जाइए ना, कल से न्यूज चैनल तो भरमार खोले पड़े हैं, पूरा खोल रखा है कि देखिए पहले आरपी सिंह गए, अब रितेश पांडे गए, फिर मनीष कश्यप जाएंगे और पूरी चीज बिखर जाएगी। यही चाहते थे आप। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लग रहा है। मैं इतना थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि अगर कोई और उंगली उठाता ना, कि दूसरा पार्टी का आदमी उंगली उठाता है तो दर्द नहीं होता है। अगर अपने पार्टी के लोग उंगली ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं तब बुरा लगा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं कि जितने लोग प्रशांत किशोर को छोड़ के जा रहे हैं ना, पता नहीं मेरे अंदर प्रशांत के लिए प्यार और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप लोग छोड़ के जाइए जिसको जिसको जाना है, बस प्रशांत किशोर अकेला खड़ा रहे। मैं हर्ष सिंह वादा करता हूँ, मैं पहले भी बोला हुआ हूँ कि 2-3 इलेक्शन तो मैं वोट ऐसे दूंगा, क्योंकि ये इंसान पहला इंसान था जिसने बोला था कि पलायन हमारा स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है, हमारी मजबूती नहीं हो सकती है, पलायन हमारी कमजोरी है। कैसे भूल जाएंगे इस चीज़ को यार, कैसे भूल जाएंगे? तो आप लोग जितना छोड़िएगा ना उनको, जितना तोड़िएगा, जितना अलग होइएगा ना, सम्मान यहाँ और बढ़ते जा रहा है प्रशांत किशोर के लिए, यहाँ प्यार और बढ़ते जा रहा है। जितना दबाइएगा उनको वो और मेरे दिल में बसते जाएंगे। बाकी आप लोग बताइए आप लोग क्या फील कर रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। नमस्ते, प्रणाम।